हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 20 के दास कहानी का सारांश भागवन में कुछ सारांश मैंने बताया था बच्चों। उसी कहानी के सारांश को बच्चों मैं इस वीडियो में आगे लेकर के चल रहे हैं बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि ये 20 के दांत कहानी में अमीरी और गरीबी के बीच जो भेदभाव होते हैं उस चीज़ को उजागर करती है। किस प्रकार से अमीर गरीबों पर दबदबा बना करके रखते हैं, उसे पैरों तले किस तरह से कुचला जाता है बच्चों की। और साथ ही साथ बच्चों मैंने ये भी बताया था कि शहंशाह के घर में 5 लड़कियों का जन्म होता है। उसके बाद एक लड़का काशू का जन्म, खोखा का जन्म होता है बच्चों। ये 5 बेटियां बिल्कुल तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत बच्चों, बिल्कुल क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी बातें बिल्कुल जो है सेन साहब और मिसेज सेन अच्छी तरह से बता दिए गए। ये जो है उनकी जो 5 बेटियां हैं बच्चों, सेन साहब की बिल्कुल कठपुतलियों के 5 लड़कियां बिल्कुल कठपुतलियों के समान है। कठपुतली उसे कहा जाता है बच्चों जिसे अंगुलियों के इशारे पर नचाया जाता है। उसी प्रकार से सेन साहब और मिसेज सेन अपनी 5 बेटियों को कठपुतलियां समझते हैं और इस बात को सोच करके बच्चों उसे बहुत ही गर्व महसूस होता है सेन साहब को। तो बच्चों जो है मैंने अभी भी बताया भी था बच्चों कि काशू बिल्कुल जो है सेन साहब का नाउम्मीद आंखों का तारा है, बुढ़ापे का सहारा है। और इधर गिरधर मैंने बताया था बच्चों कि सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के तौर पर काम करते हैं। गिरधर का बेटा मदन है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे कहानी और भी जाती है जिसमें 5 बेटियों का भी नाम बच्चों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये नाम है बच्चों। ये जो है सेन साहब की जो 5 बेटियां हैं बच्चों, ये सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये इनकी जो है बच्चों 5 बेटियां हैं बच्चों। जैसे भी कोई भी हो, अगर जो सेन साहब की जो चमक दमक कार है बिल्कुल काली चमचमाती हुई, वो जो है बच्चों इस 5 बेटियों से कभी भी गाड़ी को खतरा नहीं था बच्चों। अगर कभी गाड़ी को खतरा था बच्चों तो वो खोखा से डर था, खोखा से डर था, कासू से डर था, क्योंकि वो बिल्कुल दुलार प्यार के कारण बहुत ही बिगड़ चुका था, कुछ भी उसे कोई बोलता भी नहीं था। इसी कारण से अगर गाड़ी को किसी चीज की दिक्कतें थी तो बच्चों वो कासू से, खोखा से डर था। ठीक है बच्चों, ये कहानी और भी आगे जाती है। एक दिन की बात होती है बच्चों कि मदन जो है क्या सेन साहब की गाड़ी को छू लिया था और क्लीनर और शोफर के क्लीनर से वो मदन जो है क्लीनर से झगड़ा हो रहा था, धक्का मुक्की चल रहा था। उसी समय की बात होती है बच्चों और उस समय मदन की माँ भी आ जाते हैं और सेन साहब भी आ जाते हैं। और सेन साहब और जो मदन के माँ होते हैं वो जो है बच्चों उन दोनों में काफ़ी बातचीत भी होते हैं। और सेन साहब गुस्सा में आकर के कहते हैं, देखो मदन की माँ, अगर आप अभी अपने बेटों को नहीं संभालेंगे तो ये आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से हुआ तो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। इस तरह से कहानी हो जाती है। शायद मदन के ठेहुना से जो है बच्चों ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। हो सकता है कि क्लीनर उसे धक्का मार दिया हो, इसी वजह से उसे ठेहुना से उसका ब्लड निकल रहा था बच्चों। और वो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मदन की माँ अपने बच्चे को लेकर के घर चली जाती है। एक दिन की बात होती है बच्चों कि काशू जो है, एक दिन की बात है, ड्राइंग रूम में सभी कोई बैठे हुए बच्चों, अखबार नवीस
अतः सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ करके गपशप कर रहे होते हैं और गपशप का जो विषय होता है बच्चों वो काशू को लेकर के अपनी अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं इस मैटर में बातचीत हो रहे होते हैं बच्चों। तो काशू के जो पिता हैं शहन साहब अखबार नवीस पूछते हैं कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। वो उत्तर दे अखबार नवीस इससे पहले ही शहन साहब अपने बच्चे के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये अभी इंजीनियर बनने के लक्षण अभी से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यानी कि काशू का काफ़ी बड़ाई करते हैं अपने आप से कि नहीं, वो कहते हैं शहन साहब ये पढ़ाई लिखाई फिजूल की चीज़ें होती है, लोग ये इस बात को समझते नहीं है। लेकिन जब बाद में अखबार नवीस से पूछा गया तो अखबार नवीस ने ऐसा जवाब दिया बच्चों कि शहन साहब दंग रह गए, चुप्पी हो गए। उन्होंने कहा मैं अपने स्तर से अपने बेटे को समझदार बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से एक ईमानदार बनाना चाहूँ, वो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी, वो कितना देर बच्चों किस तरह से वो क्या बनना चाहते हैं उसकी पूरी आज़ादी रहेगी बच्चों। तो बच्चों मैं 20 के दांत का कहानी का ये दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, और 20 के दांत का सारांश का तीसरा भाग बच्चों मैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।